रामायण में एक से बढ़कर एक कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो रिश्तों, फर्ज और धर्म के सबसे मुश्किल सवालों पर हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है दो भाइयों, बाली और सुग्रीव की। कैसे दो भाई जो एक दूसरे की जान हुआ करते थे, वो जानी दुश्मन बन गए। और यही वो सवाल है जिसके चारों ओर ये पूरी कहानी घूमती है। सोचिए, बस एक गलत फहमी, एक पल का शक और सालों का भाईचारा, प्यार, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या और कैसे हुआ था। तो बात शुरू होती है वानरों के राज्य किष्किंधा से। यहाँ दो भाई राज करते थे, बाली और सुग्रीव। उनका प्यार ऐसा था कि लोग मिसालें दिया करते थे। बाली बड़ा भाई, बेहिसाब ताकतवर और राजा, और सुग्रीव छोटा भाई जो हमेशा उसकी परछाई बनकर साथ रहता था। वो सिर्फ भाई नहीं थे, एक दूसरे की ताकत थे। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मायावी नाम का एक राक्षस बाली को ललकारते हुए एक गुफा में घुस गया। बाली भी उसके पीछे पीछे चला गया। बाहर सुग्रीव अपने भाई का इंतजार करता रहा। एक दिन, 2 दिन, महीने बीत गए और फिर एक दिन उसने देखा कि गुफा से खून की एक धार बहकर बाहर आ रही है। सुग्रीव का तो दिल ही बैठ गया। उसे लगा उसका भाई मारा गया, अब वो राक्षस बाहर आकर सबको मार डालेगा। राज्य को बचाने के लिए उसने भारी दिल से गुफा के मुंह पर एक बहुत बड़ी चट्टान रख दी। लेकिन सच तो ये था कि बाली अंदर जिंदा था। और जब बाली उस राक्षस को मारकर वापस लौटा तो उसने देखा कि गुफा का रास्ता बंद है। बस उसी पल उसके मन में शक का बीज पड़ गया। उसे लगा नहीं, उसे यकीन हो गया कि सुग्रीव ने जानबूझकर उसे मरने के लिए अंदर बंद कर दिया ताकि वो खुद राजा बन सके। भाई के लिए जो प्यार था वो अब नफरत और बदले की आग में बदल चुका था। गुस्से में पागल बाली ने न सिर्फ सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया, बल्कि उसकी पत्नी रूमा को भी जबरदस्ती अपने पास रख लिया। तो यहाँ से सुग्रीव की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। दर दर की ठोकरें खाता हुआ वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। अब कहानी में एंट्री होती है एक और नायक की, जो खुद भी एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। अपनी जान बचाते हुए सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत पर पनाह ली। ये वो अकेली जगह थी जहां वो बाली से महफूज था। एक शाप की वजह से बाली वहां नहीं आ सकता था। और यहीं पर उनके सबसे भरोसेमंद साथी हनुमान ने उनकी मुलाकात दो अजनबियों से करवाई। ये थे अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण, जो देवी सीता को ढूंढते हुए भटक रहे थे। अब हनुमान की दूरदृष्टि देखिए। उन्होंने एक नजर में ही ये पहचान लिया कि राम और सुग्रीव की कहानी कितनी मिलती जुलती है। दोनों अपने अपने राज्य से निकाले जा चुके थे, दोनों की पत्नियां उनसे दूर थीं और दोनों के ही पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। हनुमान समझ गए थे कि इन दोनों का एक जैसा दर्द ही इनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और बस इसी एक जैसे दुख ने एक ऐसी दोस्ती की नींव रखी जिसने इतिहास बदल दिया। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव ने एक दूसरे की मदद करने का वचन लिया। उन्होंने कहा, आज से हमारे सुख और दुख एक हैं। तो दोस्ती तो हो गई, वचन भी दे दिए गए। अब बारी थी उस दोस्ती को निभाने की। अब वक्त था इंसाफ की उस लड़ाई का, जो इस नई दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाली थी। राम का भरोसा पाकर सुग्रीव सीधा किष्किंधा गया और उसने बाली को लड़ाई के लिए ललकारा। दोनों भाइयों में जबरदस्त लड़ाई हुई, पर नतीजा, सुग्रीव बुरी तरह पिट कर वापस आया। अब सवाल ये कि राम ने तो मदद का वादा किया था, फिर वो बस खड़े खड़े देखते क्यों रहे? वजह ये कि दोनों भाई देखने में हूबहू एक जैसे थे। राम समझ ही नहीं पाए कि तीर चलाना किस पर है। जब सुग्रीव दोबारा लड़ने पहुंचा तो बाली की पत्नी तारा, जो बहुत समझदार थीं, उन्होंने बाली को रोका। उन्होंने समझाया, जरा सोचो, जो कल जान बचाकर भागा था वो आज वापस तुम्हें ललकारने की हिम्मत कहाँ से लाया? जरूर कोई बहुत बड़ी ताकत उसके साथ है। काश बाली ने उनकी बात सुन ली होती तो शायद कहानी कुछ और ही होती। लेकिन बाली तो अपने घमंड में चूर था, उसने किसी की नहीं सुनी। इस बार पहचान के लिए राम ने सुग्रीव के गले में फूलों की एक माला डाल दी। देखिए, बाली को एक वरदान भी था कि जो भी उससे सामने से लड़ेगा उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। मतलब उसे आमने सामने की लड़ाई में हराना लगभग नामुमकिन था। और इसीलिए ठीक उस पल जब बाली सुग्रीव पर आखिरी वार करने ही वाला था,
राम ने एक पेड़ की ओट लेकर अपना बाण चला दिया। बाली का जमीन पर गिरना सिर्फ एक लड़ाई या एक योद्धा का अंत नहीं था। ये उस बहस की शुरुआत थी, उन सवालों की शुरुआत थी जो आज तक धर्म और न्याय को लेकर पूछे जाते हैं। जमीन पर घायल पड़े बाली ने जब राम को देखा तो उसने पूछा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? और छिपकर वार करना, ये कौन सा धर्म है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना आसान नहीं था। तो राम ने इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे दिया? उन्होंने अपने काम के पीछे की वजह गिनाई। पहला, कि छोटे भाई की पत्नी बेटी समान होती है और बाली ने उसे जबरदस्ती रखकर बहुत बड़ा अधर्म किया था। दूसरा, एक क्षत्रिय होने के नाते अन्याय को सजा देना उनका राजधर्म था। और तीसरा, सुग्रीव उनकी शरण में आया था और शरण में आए हुए की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने समझाया कि कभी-कभी धर्म की स्थापना जैसे बड़े लक्ष्य के लिए ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और आखिरकार सुग्रीव को उसका राज्य, उसकी पत्नी और उसका सम्मान वापस मिला। लेकिन राम ने यहाँ भी न्याय का संतुलन बनाए रखा। उन्होंने बाली के बेटे अंगद को किष्किंधा का युवराज घोषित कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि बाली के वंश के साथ कोई अन्याय ना हो और राज्य में शांति बनी रहे। तो ये थी बाली और सुग्रीव की कहानी। लेकिन हर महान कथा की तरह इसमें भी कुछ गहरे सबक छिपे हैं। चलिए देखते हैं कि इस पूरी कथा से हम क्या समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ताकत अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाती है। अगर वो घमंड बन जाए तो बाली जैसा ही हश्र होता है। दूसरी सीख, बात करना कितना जरूरी है। एक गलत फहमी और बातचीत की कमी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर सकती है। ये कहानी ये भी सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, फिर चाहे अन्याय करने वाला कोई अपना ही क्यों न हो। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि धर्म का रास्ता हमेशा सीधा और साफ नहीं होता। कई बार सही और गलत के बीच चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। क्या किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए, किसी बड़े न्याय की स्थापना के लिए पहले से बने हुए नियमों को तोड़ना जायज है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।